बैक टू माई वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ अर्थमेटिक प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं, जिसमें हम देखेंगे कि अगर एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अर्थमेटिक ऑपरेटर दिया हुआ है तो उस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने एक लाइन में दो तरह का ही ऑपरेटर यहाँ लेकर के सवाल को सॉल्व किया है। तो चलिए देखते हैं कि इन सवालों को हम कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस सवाल में जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है। अगर एक ही लाइन में मल्टीप्लिकेशन हो और डिवीज़न हो तो एक नंबर में हम लोग डिवीज़न का काम करेंगे और सेकंड नंबर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। 17 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 1/51। अब यहाँ पर हमारा डिवीज़न का साइन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं और डिवीज़न के साइन के राइट हैंड साइड में जो भी फ्रैक्शन होता है उसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करना है और जो राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन है उसको हम लोग को उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है। अब देखिए ये हर इस लाइन में जो है इस प्रॉब्लम में अब सारा का सारा ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन का है। अब हम इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा दे सकते हैं। अब 3 से डिवाइड करेंगे 51 को तो यहाँ 17 आएगा। इस 17 से ये 17 ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा 1 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर इस सवाल का आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप एक लाइन में या बिना डिवीज़न किए हुए भी सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि अगर एक लाइन में दो ऑपरेटर हो या दो से ज़्यादा ऑपरेटर हो तो प्रायोरिटी के साथ हम किस ऑपरेटर का पहले काम करेंगे ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपने देख लिया कि मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न अगर एक लाइन में हो तो सबसे पहले डिवीज़न का काम करेंगे, तब मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल हम कैसे सॉल्व करते हैं। यह जो सवाल दिया हुआ है ये बिल्कुल आसान सवाल है, सिर्फ देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। यहाँ पर 45 बाई स्क्वायर रूट 0.81 दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे कॉम्प्लिकेटेड हमें 0.81 लग रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने का जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम क्या करेंगे 81 बाई, अब नीचे हम क्या करेंगे एक दे सकते हैं, जो कि कुछ नहीं लिखा हुआ तो एक दिया जा सकता है, और यहाँ पॉइंट देंगे और पॉइंट के बाद यहाँ ऊपर में जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें 2 डिजिट है, तो यहाँ नीचे हम 2 डिजिट देंगे और इसको हम लोग हटा दे सकते हैं। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है, तो अब क्या देख सकते हैं आसानी से हम 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा और 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 0.9 इस पूरे टर्म के बदले लिख सकते हैं। तो हमारा अब देख सकते हैं आसानी से 0.81 इक्वल टू 0.9 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अब आसान हो गया हमारे लिए, 0.9 हमने लिख दिया यहाँ पे 1/20। अब इस पॉइंट के बदले यहाँ एक पॉइंट दे देंगे और यहाँ एक 0 दे देंगे। अब इस पॉइंट को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। अब 9 5 सा 45, 50 टाइम्स में ये ख़त्म हो गया, ये यहाँ से ख़त्म हो गया, तो हमारे पास बच कितना गया 5/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये सवाल बहुत ही आसान था, सिर्फ देखने में कॉम्प्लिकेटेड था। ये सवाल जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से पूछा जाता है सब 1 नंबर में पूछा जाता है या 2 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए ये आप ध्यान में रख के चलिए कि कोई भी सवाल कॉम्प्लिकेटेड तो देखने में लगेगा लेकिन सॉल्व करना उसको उतना ही आसान होगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक नए तरह के अर्थमेटिक ऑपरेटर से हमारा देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इसको ऑफ कहा जाता है, हिंदी में इसको का भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जितना भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है उसको हम मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ लिख सकते हैं। हम इसको ऐसा क्यों लिखते हैं, ऑफ क्यों लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ही क्यों नहीं लिख देते हैं, तो हम इसको आगे के वीडियोस में देखेंगे। पहले हम इसको सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ऑफ को यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, बस इतना हमें जानने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। सिंपल अब हमारे लिए हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/9 मल्टीप्लाइड बाई 5/8। अब यहाँ देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 5 से 5 कट गया। अब यहाँ 2 से इसको काटेंगे तो 111 हमें मिलेगा। अब क्या होगा
111 डिवाइडेड बाई 3। अब हम क्या करेंगे, सिंपल 111 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये आसानी से 3 से डिवाइड हो सकता है। 1 2 3, इसका जो डिजिट्स का जो सम है वो 3 है। 3 से डिवाइड होगा, इसलिए 111 भी 3 से डिवाइड होगा। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर पाते हैं हम। 3 3 जा 9, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 3 7 जा 21। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो 37 आ गया। प्रैक्टिस हमारी अच्छी होगी, एक लाइन में हम इस सवाल को बना पाएंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल कैसे सॉल्व कर पाते हैं हम। इस सवाल को हम दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ हिंदी में ऑफ की जगह पर का लिखा हुआ है और यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है। तो दोनों ही सवाल जो है हम देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि हमने जैसा कहा है कि का इक्वल टू ऑफ इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन साइन, तो इस का के बदले हम कितना लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लेंगे बाई 19। यहाँ पे 19 से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ हमारा आंसर 3 हो जाएगा। ये सवाल बताने का मेरा सिर्फ यही मकसद था कि जो सवाल देखने में जितना ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो सवाल उतना ही आसान होता है। और आपका प्रैक्टिस अगर अच्छा है तो आप सवाल को बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि इसका लाभ दूसरे भी उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह का जो ही मैं वीडियो बनाऊँ वो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ए वीडियो।